अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने अपने रोज़ों को अच्छे तरीके से रख रहे हैं। आज की जो रूटीन बड़ी थोड़ी सी हेक्टिक भी थी, गर्मी भी थी, परवीन आज आई नहीं थी और उनके हिस्से का जो सारा काम था वो हमें करना पड़ा। और परवीन जब ना आए तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, रमज़ान है इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है कि रूटीन थोड़ी सी टफ़ लगती है। फिर प्रोग्राम ये बना था कि हम रेस्टोरेंट चलते हैं और वो भी कैंसिल अचानक इसलिए हुआ क्योंकि जब जेंट्स साथ ना हो तो फिर अकेले जाते हुए बंदे को अच्छा ज़रा नहीं फ़ील होता और वो फिर हमें कैंसिल वो प्रोग्राम भी करना पड़ा। फिर तकरीबन 5 बजे हम लोगों ने अपनी इफ्तारी आज रेडी की और बस जल्दी में जो कुछ हमें हमारे पास अवेलेबल था आज, क्योंकि हमने सोचा यही हुआ था कि आज हम अगर परवीन नहीं आई तो हम कुछ नहीं बनाएंगे। और कुकिंग में भी सिर्फ हमने खाने में खाना नहीं बनाया था कि कल हम कोई कबाब वगैरह कुछ ऑमलेट वगैरह कर लेंगे। और गर्मी से मैं ज़रा मार्केट गई थी तो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गई थी। अब तकरीबन असर के वक्त फिर मैंने कहा कि मैं ज़रा थोड़ा सा मूड अच्छा करती हूँ, थोड़ी सी बाहर वॉक कर लेते हैं। और ये इरफान से पौधे लगवाने थे तो उस सिलसिले में थोड़ी सी बातचीत की थी कि एक आधा दरख्त और लगवाना है तो वो अब ले आए, इसी वीक में वो ले आएगा। तो यहाँ पे बच्चों के लिए एक आधा दरख्त और लगवा लेंगे। और ये सामने नेबर्स में हैं, वो सारे जो है चीलों को गोश्त भी डाल रहे हैं। तो इरफान देखें जामुन का दरख्त लाता है या आम का, ये अब हम देख लेंगे। तो मैंने जल्दी से फिर फुल्कियाँ वगैरह भिगोई थी और जो तैयार कर सकती थी ये मिल्क शेक बना लिया, इस तरीके से छोटे छोटे काम कर लिए। आज घर में मक्खी भी काफ़ी आई हुई थी इसलिए मैंने लाइट ज़रा ऑफ़ रखवाई थी। और इस तरीके से ये सारे काम करने के बाद थोड़ा सा बच्चों का मूड इसलिए ऑफ़ हुआ था कि उनसे वादा किया था कि आज हम इफ्तारी बाहर करेंगे। और जब वो काम नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा उनका मूड चेंज करने के लिए कहा था कि या तो रात को हम पिज़्ज़ा मंगवा लेंगे या फिर यहाँ पे राहत बेकरी का भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा होता है, वो हमने सोचा था वो हम डिलीवरी करवा लेंगे या फिर जलाल सन्स। तो फिर जलाल सन्स के पिज़्ज़े के ऊपर हमारी डील डन हुई थी क्योंकि जब अफ्तारी होटल की भी कैंसिल हुई तो फिर बच्चे जो होते हैं ना उनका मूड ऑफ़ हो जाता है और फिर किसी तरीके से उनको रेडी करने के लिए बात पिज़्ज़े पे डन हुई थी। फिर मैंने बस फुल्कियाँ सिंपल सी दही में उसके बगैर कर ली और चिप्स बना लिए और ये कहा था कि समोसे ले आए साथ में, लेकिन मैं ज़रा बाहर के समोसे नहीं खाती इतने शौक़ से। फिर वो उस अफ्तारी के टाइम पे फिर सब ने दुआ की। शुक्र है कि जो घर के जेंट्स थे वो टाइम पर आ चुके थे। अफ्तारी के बाद फिर किचन को क्लियर किया गया और फिर डेंटिस्ट का 2 घंटे का टाइम लगा। डेंटिस्ट के बाद ये आखिरी दुपट्टे हमारे जो रह गए थे, जो काफ़ी दफ़ा मेरे साथ सैर करके आए थे और इन दुपट्टों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी किया था। ये सिस्टर के दुपट्टे और इनकी लेस लेना ना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, ना ज़्यादा ग्लिटरी ना ज़्यादा शिमरी। तो बस इस काम में ना मेरी थोड़ी सी फटीक हुई। और फिर जब अल्लाह का शुक्र है लेसेस पसंद आई और फिर मैंने उसको दे दी थी कि आप लेस लगवा दें। तो मैं इंशाल्लाह कल रात को ही पिक करूँगी क्योंकि डे में ना अब गर्मी काफ़ी है जिसकी वजह से बाहर आना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और काफ़ी जस्तजू के बाद ही हमें लेस पसंद आई थी। फिर ये मैंने सामने इसके साथ ग्रीन ले ली थी और वो जो पिंक दुपट्टा था उसके साथ मैंने थोड़ी सी ग्लिटरी शिमरी आजकल लेसेस बड़ी आई हैं वो लेकर मैंने बाहरी मार्केट में दे दी थी कि आप इसको लगवा दें। तो मैं मॉर्निंग में कल आके ना इवनिंग में कल मैं इनको पिक कर लूँगी आफ्टर अफ्तारी, क्योंकि अब जो भी काम थोड़े बहुत रह गए हैं वो अफ्तारी के बाद ही होंगे। तो पास मार्केट होने का ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है ना कि आप छोटे छोटे काम कर लेते हैं साथ साथ। फिर अब ये मैंने कहा था कि वापसी पे मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, कुछ ब्रेड वगैरह लेने थे और फिर ये कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करते जाएंगे, फिर वहाँ से बच्चों को लेंगे, वो कहीं पप्पो के घर गए मैं वहाँ से बच्चों को पिक करेंगे और फिर बस इस तरीके से पिज़्ज़ा तब तक हो जाएगा रेडी। उसका हम पहले ऑर्डर दे देंगे फिर वो होम डिलीवरी उस टाइम फिर वो करवा लेंगे। तो बस यही बच्चों के साथ मेरा था कि मैं ऑर्डर दे दूँगी, अगर वेट करना पड़ा ज़्यादा तो फिर वो घर आके ना हमें डिलीवर कर जाएंगे। बहरहाल जी अब यहाँ से हुए हैं दुपट्टे डन। अच्छा फिर पिज़्ज़ा जो था मैंने चिकन सुप्रीम ऑर्डर दे दिया था, लार्ज पिज़्ज़ा और काफ़ी था। और बस ये कि पिज़्ज़ा रेडी होने में 20 मिनट्स तो एटलीस्ट लगते हैं। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा होता है उतनी देर में मैं बच्चों को पिक कर लूँगी, रेडी हो गया तो ठीक है, वरना फिर मैंने उन्हें कहा था कि ये होम डिलीवरी करवा लेते हैं क्योंकि साथ बच्चे सारे हैं और बच्चे जो हैं उनको पिक करने के बाद तो बच्चे जो हैं वेट नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं बच्चों साथ ही ले जाऊँ आप चलें। और काफ़ी अरसे के बाद मैं यहाँ का जलाल सन्स का पिज़्ज़ा ले रही हूँ। पिज़्ज़ा हट तो खैर बंद हो गया है और बस अब ये पिज़्ज़ा जो है वो साथ में पिक किया और बस अब घर चलते हैं। तो बस ये गरम गरम पिज़्ज़ा जो है ये हम अब खाएंगे और बस बच्चों के साथ वो जो एक वादा था वो शायद अब कल या आप देखें किस दिन हम जाते हैं बाहर
तो इस तरीके से बस अभी आज का दिन गुज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। और बाकी ये कि अब सहरी का जाके अब सारा इंतज़ाम करना होगा। बस बच्चों के लिए भी ये सरप्राइज़ हो जाएगा कि पिज़्ज़ा रेडी है और बस हम घर जाके खाते हैं। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, और इस चैनल को लाइक और सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग के साथ आपको मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल की अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें।